नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय सेना में भर्ती के लिए नई स्कीम शुरू। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देगी केंद्र सरकार। और गौतम बुद्ध नगर में मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए नई योजना शुरू कर दी है। इसको अग्निपथ भर्ती योजना का नाम दिया गया है। अब देश के युवक 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। 17 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को सेना में काम करने का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की। इसके तहत सैनिकों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया के बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे बूथ करने के लिए। इसी दिशा में इसके साथ ही उन्हें नौकरी छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था। योजना के तहत युवा सेना में कम से कम 4 साल के लिए भर्ती हो सकेंगे। इस योजना को ही अग्निपथ स्कीम नाम दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, नौसेना चीफ एडमिरल आर. हरिकुमार की मौजूदगी में सेना की अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। योजना में लक्ष्य सेना सेवा की प्रोफाइल को यूजफुल रखा जाएगा। इससे युवाओं की हेल्थ और फिटनेस लेवल भी अच्छा रहेगा। इस योजना के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफ़ी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। बेहतर पैकेज, सेवा निधि पैकेज और डिसेबिलिटी पैकेज की भी घोषणा की गई है। अग्निवीरों की भर्ती पूरे देश में की जाएगी। मेरिट में आए युवाओं को चुना जाएगा। चुने गए कैडेट्स बतौर अग्निवीर 4 साल तक सेना में सर्विस देंगे। मेरिट के आधार पर और सेना की जरूरत के हिसाब से 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में समाविष्ट किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार 10 लाख नई नौकरी देने की तैयारी में है। इसके लिए 1.5 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकार के सभी मंत्रालय इस काम में जुट गए हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ दूसरे दिन भी जारी रही तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। आज भी कई दूसरे नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गिरफ्तार किए गए। सरकार और देश के कानून के लिए सभी लोग समान हैं और सरकार और कानून अपना काम कर रहे हैं। इसमें हम सक्षम व्यक्ति नहीं हैं सही और गलत का निर्णय लेने वाला। वो तो कानून ही कुछ बता पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। ये जो सरकार की जगह जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ईडी अपना काम कर रही है। दूसरी बात ये है कि जो गलत है वो अभी कुछ दिनों को दूध पानी हो जाएगा। और राहुल गांधी डर क्यों रहे हैं भाई? पूरी क्या नाम है कांग्रेस आकर वहाँ खड़ी हो गई। जब आप सही हो तो फिर क्यों क्या नाम है विरोध कर रहे हो? आप सही हो गए, आप सही साबित हो जाओ। ये सब राजनीतिक मामला है और ये जब अपनी गवर्नमेंट की सब चलता है होनी चाहिए। करिए आराम से, अगर कुछ होगा तो मतलब है उसको सजा मिलेगी। जांच तो अगर गलत करा तो होनी चाहिए और एजेंसी अगर लगी हुई है तो सही जांच के लिए ही लगी हुई है। जांच करने से दिक्कत क्या है? जब इंसान अच्छा है तो उसे जांच में परेशानी क्यों? परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई जांच में आप अपना पक्ष रखें, अपने हिसाब से जवाब दें। जो भी प्रशासन को सही लगेगा वो प्रशासन का काम है आगे करने का। उत्तर प्रदेश के माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला गाजियाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने बैठक कर विभाग के कार्यों की समीक्षा की। गोला ने 6 लोगों को जमीन के पट्टे भी सौंपे, साथ ही 14 लोगों को बिजली से चलने वाले चाक भी वितरित किए। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला प्रजापति ने जिला मुख्यालय में जागरूकता कार्यक्रम और समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि चाइनीज दीयों को बाजार से बाहर करना ही बोर्ड का लक्ष्य है। बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला ने कहा कि प्रजापति समाज ही ऐसा है जो आज भी दुनिया में मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। मिट्टी देते हैं जो निःशुल्क होती है और टूल्स वगैरह बाकी चीज़ें हम लोग देते हैं, डाइज वगैरह भी देते हैं जिससे खिलौने या मूर्तियाँ बन जाए। तो कम लागत में उनके पूरे परिवार का पोषण होता है। सर कमोबेश लेकिन देखने को ये मिलता है कि कुम्हारों को जब दीपावली आती थी ऐसे में दिए उनके बहुत ज़्यादा दिखते थे, लेकिन कमोबेश पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि चाइनीज़ लाइटें या दियो भी जो आ रहे हैं वो फैंसी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके उस काम पे भी अंतर पड़ा है। देखिए ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, केवल प्रजापति समाज पर अंतर नहीं पड़ा है। जो चाइना के प्रोडक्ट हैं जिन्होंने हमारे मार्केट पर एक तरह से अतिक्रमण किया है वो है सभी जगह है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम अच्छे दिए बना करके, अच्छी मूर्तियां बना करके, अच्छा सजावटी सामान बना करके हम चीन के मार्केट को समाप्त करेंगे और अपनी जगह वहाँ पर बनाएंगे। और निश्चित रूप से अगर हम देखें तो मिट्टी के बर्तनों से ही हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति लाभ प्राप्त होता है। और संभवतया जैसा मेरा मानना है कि मिट्टी के पात्र ही ऐसे हैं जिनके द्वारा अगर हम मान लो कुल्हड़ में चाय पिए तो एक तो स्वादिष्ट हो जाती है और के मुकाबले। दूसरी बात यह है कि इस हिंदुस्तान की मिट्टी को होठों से लगाने का काम केवल प्रजापति समाज के द्वारा। सरकारी कार्यक्रमों व बैठकों में मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। कुम्हारों को बेहतर मिट्टी मिलने की समस्या पर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि गांव में तो मिट्टी की उपलब्धता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में मिट्टी की समस्या सबसे अधिक है। इसलिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच कामगारों को मिट्टी उठाने के पट्टे आवंटित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी ही नहीं, हर आमजन इसके प्रति जागरूक हों। उन्होंने कहा कि समय बदला तो बाज़ारों पर चाइनीज़ उत्पादों का कब्जा हो गया। यहाँ तक कि दिवाली जैसे त्योहारों पर भी चाइनीज़ दिए बिकते हैं, लेकिन सरकार प्रजापति समाज को बढ़ावा देकर अधिक से अधिक संख्या में मिट्टी के दिए हर साल तैयार कराती है, जिसमें चाइनीज़ उत्पादों की बिक्री देश में समाप्त हो जाए। कुम्हारों की दिक्कतों के लिए समय समय पर समीक्षा की जाती है। मिट्टी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। मिट्टी की समस्या प्रायः हम देखते हैं
कि शहरों में ज़्यादा है, गांव में इसकी उपलब्धता है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि शहरों के निकट जहाँ भी गांव में मिट्टी है वहाँ से हम उनको उपलब्ध कराएंगे। दीदी, परिवर्तन आता रहता है। आप को अगर याद हो, एक समय था जब हम बेल बॉटम बिल्कुल ऐसी पहनते, वो क्या पैंट ऐसी पहनते थे जो कागज लगा करके या बटन लगा करके पहनी जाती थी। फिर परिवर्तन आया, पता लगा कि वो 42 या 72 इंच की उसकी बॉटम होती थी। ऐसे ही जैसे मौसम बदलते हैं, ऐसे ही कहीं कहीं हमारे उद्योगों में भी परिवर्तन आता है। ये समय था, लेकिन अब पूरा संसार मिट्टी के पात्रों की ओर बढ़ा है। बैठक के उपरांत बोर्ड अध्यक्ष ने 14 लोगों को निःशुल्क विद्युत चालित चाक दिए। साथ ही मिट्टी उठान के लिए 6 लोगों को पट्टे भी दिए गए। समीक्षा बैठक में लाभार्थियों ने मिट्टी की कमी की समस्या भी अध्यक्ष के समक्ष रखी, जिस पर उन्होंने जल्द ही इस समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर के थाना 58 क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों की पहचान आफ्ताब और सूरज के रूप में हुई। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 11 तमंचे बरामद किए गए हैं। थाना सेक्टर 58 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली 2 बदमाशों के पैर में लगी है। इनके पास से पुलिस ने लूटे हुए 7 मोबाइल फ़ोन, अवैध हथियार तथा मोटरसाइकिल बरामद की है। इन बदमाशों ने एनसीआर में 100 से ज़्यादा लूट की वारदातें करनी स्वीकार की है। देखिए, स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए जो हमारी टीम्स अपने डिफरेंट टाइम्स पे चेकिंग करती है, आज 58 की टीम यहाँ चेक कर रही थी। एक बाइक पे 2 संदिग्ध व्यक्ति जा रहे थे, उसको रोकने का प्रयास किया गया। ई पार्क के पास वो यहाँ से भागे और उन्होंने हमारी टीम का अटैक किया। जवाबी कार्रवाई में घायल हुए हैं। ये दोनों बेसिकली नोटेड स्नैचर हैं, मोबाइल स्नैच करते हैं और ये दिल्ली के घाड़ोली में रहते हैं। एक का नाम आफ्ताब है, दूसरा सूरज है, और ये दोनों मिल कर के इस तरह की स्नैचिंग और बाकी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर 58 पुलिस बदमाशों की तलाश में चेकिंग कर रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि शक होने पर पुलिस ने बदमाशों को रोकने का इशारा किया। बदमाश रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर भागने लगे। उन्होंने बताया कि जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली आफ्ताब तथा सूरज के पैर में लगी है। उन्होंने बताया कि दोनों बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनके पोजीशन से हम लोगों ने अभी जब इनका बैग चेक किया तो उसमें से 7 मोबाइल मिले हैं और इन्होंने स्वीकार किया है कि ये मोबाइल कहीं ना कहीं से इन्होंने स्नैच किया है। हम लोग उसको अभी उसको वेरीफाई करा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहाँ से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इस गैंग में 1-2 व्यक्ति और हैं, उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके बारे में हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी नैप करेंगे। बाइक बरामद हुई और इस बाइक को हम लोगों ने चेक किया, ये बाइक मयूर विहार से चोरी की बाइक है और क्रॉसवायर बरामद है। बाकी इनके जो गैंग और मेंबर्स हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अपर उपायुक्त ने बताया कि इन बदमाशों के पास से पुलिस ने एनसीआर के विभिन्न जगहों से लूटे हुए 7 मोबाइल फ़ोन, दिल्ली से चोरी की गई मोटरसाइकिल, 11 देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि ये शातिर लुटेरे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 100 से ज़्यादा लूटपाट की वारदातें की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नगर निगम में संभव नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत मेयर और नगर आयुक्त ने लोगों की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान 73 समस्याएं रखी गई, जिनमें से 11 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सुनवाई दोपहर 2 बजे तक चली। नगर निगम में संभव नाम से जन सुनवाई कैंपेन शुरू की गई। प्रदेश सरकार के निर्देश पर नगर निगम में नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर और मेयर आशा शर्मा ने जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में संस्थाओं, RWA और अन्य परेशान लोगों ने अपनी शिकायत बताई। नगर निगम का दावा है कि उन्होंने जो शिकायत तत्काल निस्तारित हो सकती थी, उन्हें निस्तारित कर दिया।
जो शिकायत बाद में निस्तारित होगी उनके लिए समय दिया गया है। प्रदेश सरकार ने समस्याओं के निस्तारण के लिए संभव नामक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के चलते सुबह 10 बजे से ही जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया गया। दोपहर तक नगर निगम में 73 शिकायतों की जन सुनवाई हुई है। इस दौरान 11 समस्याओं को तत्काल निस्तारित कर दिया गया। बाकी समस्याओं के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम में यह सुनवाई 2 बजे तक चली। नगर आयुक्त ने बताया कि जिन समस्याओं का निस्तारण तत्काल नहीं हो पाया है, ऐसी समस्याओं के जल्दी ही निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। कृषि विकास से जुड़ी संस्था उपकार ने 35वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही देश के अनेक वैज्ञानिकों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने उपकार की उपलब्धि पर शुभकामनाएं भी दी। 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस संस्थान से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। 33 वर्षों की एक शानदार यात्रा किसी भी संस्था की अपनी उपलब्धियों के मूल्यांकन का एक अवसर होता है और मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा कैप्टन विकास गुप्ता जी को और डॉक्टर संजय सिंह जी को, जिन्होंने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर आज के एक ज्वलंत मुद्दे को ध्यान में रखकर के कृषि वैज्ञानिकों की इस एक दिवसीय संगोष्ठी के साथ अपनी स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित कर रहे हैं। मैं इसके लिए उपकार के अध्यक्ष और महानिदेशक को हृदय से धन्यवाद देता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिक्षा को लेकर अक्सर भाजपा को घेरते रहते हैं। इस बार पर्चा लीक को लेकर केजरीवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी हो या हरियाणा, जहां भी भाजपा की सरकार है वहीं पर पर्चा लीक होता है। अभी एक भाई साहब बता रहे थे पेपर बड़े लीक होते हैं। भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। मैं हरियाणा गया, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी खूब पेपर लीक होते हैं। गुजरात गया, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी खूब पेपर लीक होते हैं। सारे पेपर लीक, पता नहीं लीक होते हैं या लीक करवाते हैं ये लोग। वो मैं हमेशा कहता हूँ वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है इनका नाम, बीजेपी वालों का। सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली पार्टी पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्यों? इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है। हमारे पेपर लीक नहीं होते, इनके सबके पेपर लीक होते। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद दासना जेल के गेट पर भी सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए। इनका आरोप है कि संगठन के पदाधिकारी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया और जेल में उससे पैसों की मांग की जा रही है। जिंदाबाद! जिंदाबाद! हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सिकंदरपुर पसौंडा चौकी पर तैनात एसआई पर झूठे मुकदमे लगाए जाने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2 जून को गुड्डू द्वारा एक तहरीर सिकंदरपुर पसौंडा टेला मोड़ को दी गई थी, जिसमें एक लड़के साथ मारपीट की घटना का जिक्र था। इसमें 5-6 लड़कों का नाम था, लेकिन प्राथमिक सूचना में दल के महानगर गाजियाबाद के संयोजक अन्नू चौधरी का नाम नहीं था। आरोप है कि चौकी पर तैनात दरोगा ने बिना जांच किए अन्नू चौधरी का नाम इस मुकदमे के साथ अन्य मुकदमे में दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस थाना टीला मोड़ जिला गाजियाबाद की पुलिस द्वारा हिंदू रक्षा दल के महानगर अध्यक्ष को झूठे मुकदमों में फंसाया गया, जबकि अधिकारियों को और सभी पुलिस वालों को संज्ञान में था कि उक्त मुकदमे में अन्नू चौधरी नहीं था, लेकिन उसको झूठा फंसा के जेल भेजा गया है। एक एसआई है वहां पे सुभाष चंद, जो कि साजिशन मुस्लिम कट्टरपंथियों से मिलकर हमारे भाई को झूठा फंसाया गया है। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम उसी के सस्पेंशन के लिए, सुभाष चंद के सस्पेंशन के लिए डीएम ऑफिस आए हैं। अगर उसको सस्पेंड नहीं किया गया, जो दोषी पुलिसकर्मी है, तो उसके बाद हम एसएसपी के यहाँ पे भूख हड़ताल। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अन्नू चौधरी लव जिहाद के खिलाफ लगातार सक्रिय हैं, जिसके चलते उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। दल ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि दरोगा को सस्पेंड कर मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए और झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए। इसके बाद अन्नू चौधरी के समर्थन में पिंकी चौधरी दासना जेल पहुंचे। वहां उनके साथ सैकड़ों लोग थे, जिनमें युवाओं की संख्या अधिक थी।
इनका आरोप था कि जेल में अन्नू चौधरी से सुविधा शुल्क मांगा गया है। जेल के गेट पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी ने एक बार फिर प्रदर्शन किया है। ये लोग लंबे समय से कब्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस योजना में अभी तक मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। सोसाइटी ने सड़कें साफ कराने और उनको वास्तविक रूप देने की मांग की है। मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी ने कब्जा दिलाने की मांग को लेकर एक बार फिर से डीएम और जीडीए वीसी के नाम ज्ञापन दिया है। आवंटियों ने अपने ज्ञापन में बताया कि योजना में आवंटियों को कब्जा दिलाने के साथ ही सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आवंटी अपने भूखंडों पर निर्माण करा सके। वेलफेयर सोसाइटी ने मांग की है कि भूखंड संख्या पॉकेट डी 59 से 79 तक की 9 मीटर रोड में खड़े जंगल को साफ किया जाए, जिससे निर्माण कार्य कराया जा सके। पॉकेट डी 100 से 140 तक 13 मीटर चौड़ी रोड का निर्माण खेती किसानी कार्य से हटाया जाए और मानचित्र स्वीकृत कराए जाएं। हमारे करीब 50 आदमी के नक्शे पास हैं, मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन किसान वहाँ खेती कर रहे हैं और जीडीए डेवलपमेंट नहीं कर रहा। हमें मौके पर कब्जे नहीं मिल पा रहे, हमारे मकान की नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए हम वीसी साहब पे जीडीए का चार्ज है, इनको ज्ञापन देने आए हुए हैं। हम कमिश्नर से जाकर मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मिलेंगे। पॉकेट 683 से 704 तक जंगल में तब्दील 18 मीटर रोड को साफ कराए जाने की मांग भी लोगों ने की है। आवंटियों ने भूखंडों में मिट्टी भराई करने और सड़क को वास्तविक रूप देने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।